नमस्कार, आप देख रहे हैं बंगाल मिरर। पश्चिम बर्धमान, आसनसोल, दुर्गापुर और पूरे शिल्पांचल की हर खबर सटीक और सबसे भरोसेमंद अंदाज में। राजनीति, अपराध, विकास, खेल, कारोबार और हर जरूरी अपडेट सिर्फ एक क्लिक पर। सच्ची, तेज और निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए जुड़े रहिए बंगाल मिरर के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बंगाल मिरर, हर खबर पर पैनी नजर। इस न्यूज के टाइटल स्पॉन्सर है हयात पैलेस वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल। अन्य स्पॉन्सर है रामकृष्ण मिशन आश्रम प्राइवेट ITI। इसके अलावा होटल पायल इन। जमुड़िया में पूर्व तृणमूल विधायक हरिराम सिंह के बेटे प्रेमपाल सिंह से पूछताछ के बाद पुलिस को अवैध हथियारों के बड़े जखीरे का सुराग मिला है। पुलिस के मुताबिक प्रेमपाल फिलहाल पुलिस हिरासत में है। उसकी निशानदेही पर बुधवार देर रात करीब 1:30 बजे आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट की डिटेक्टिव डिपार्टमेंट यानी DD और जमुड़िया थाना पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाया। टीम ने जमुड़िया के नॉर्थ सियारसोल कोलेरी इलाके में ECL के एक परित्यक्त 2 मंजिला क्वार्टर में छापेमारी किए। तलाशी के दौरान पुलिस ने एक देसी 7 mm पिस्तौल, एक देसी रिवॉल्वर, 2 देसी पाइप गन और 8 राउंड जिंदा कारतूस बरामद किए। हालांकि मौके से किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। पुलिस ने बरामद हथियारों को लेकर अलग मामला दर्ज किया है। अब जांच का फोकस इस बात पर है कि ये हथियार कहां से आए, इनका इस्तेमाल किसके द्वारा किया जाना था और इसके पीछे कोई बड़ा आपराधिक नेटवर्क तो नहीं है। इसी मामले में 6 दिनों की पुलिस हिरासत पूरी होने के बाद प्रेमपाल सिंह को गुरुवार को आसनसोल अदालत में पेश किया गया। जमुड़िया थाना पुलिस ने उससे आगे की पूछताछ के लिए अदालत से फिर 10 दिनों की पुलिस हिरासत की मांग की है। अब देखना होगा कि प्रेमपाल से पूछताछ में इस हथियार बरामदगी के पीछे छिपे नेटवर्क को लेकर और क्या खुलासे होते हैं। आसनसोल बर्नपुर शिल्पांचल वासियों के लिए शादी विवाह हो या निकाह, जन्मदिन हो या अन्नप्राशन या फिर कोई और आयोजन के लिए अब वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हयात ग्रुप का हयात पैलेस बैंक्वेट हॉल आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार है। जी हाँ, आसनसोल के इस्माइल आजाद नगर में वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस हयात पैलेस में आप कर सकते हैं कोई भी आयोजन। हयात पैलेस में आपको मॉडर्न सुविधाओं से युक्त बैंक्वेट हॉल, स्टेज और स्टार कैटेगरी की सुविधाओं से लैस कमरे उपलब्ध है। ये सुविधाएं आपको किफायती दरों पर उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की। बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें 9832213829 पर। और हाँ, बंगाल मिरर के दर्शकों के लिए बुकिंग में विशेष सुविधा मिलेगी। कोलकाता और तारापीठ में हुए भीषण अग्निकांड के बाद दुर्गापुर में भी होटलों की अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन सतर्क हो गया है। गुरुवार सुबह दमकल विभाग ने दुर्गापुर के बेनाचेती इलाके में कई होटलों में अभियान चलाकर सुरक्षा व्यवस्था की जांच की। दमकल सूत्रों के अनुसार जांच के दौरान कई होटलों में अग्निशमन की पर्याप्त व्यवस्था नहीं मिली। कहीं पर्याप्त फायर एक्सटिंग्विशर नहीं थे, तो कहीं इमरजेंसी एग्जिट गेट का अभाव पाया गया। कुछ होटलों में फायर स्प्रिंकलर और जरूरी पाइपलाइन भी नहीं होने की बात सामने आई। वहीं कुछ जगहों पर फायर एक्सटिंग्विशर की वैधता अवधि भी समाप्त मिली। दमकल की गाड़ियों के पहुंचने के लिए पर्याप्त रास्ता नहीं होने की शिकायत भी सामने आई है। जांच के बाद दमकल विभाग ने कई होटल प्रबंधन को नोटिस जारी कर अग्नि सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं।
কি দেখলেন? শুনুন, আমরা তো যা শুরু করেছি, এই হোটেলের মধ্যে আপনার ফায়ার সিস্টেমের কোনো কাজ নেই, ঠিক আছে। এদের কাছে কোনো যেহেতু এদের স্টাফগুলো কোনো ফায়ারের পেপার দেখাতে পারলো না, ঠিক আছে, না স্যাংশন প্ল্যানে পেপার দেখাতে পারলো, না আমাদের ফায়ারের পেপার দেখাতে পারলো। এই পরিস্থিতিতে আমরা এই এগেনস্টে আমাদের ফায়ারের তরফ থেকে যা আছে নোটিশ ইস্যু করার, আমরা নোটিশ ইস্যু করব। বলছি যে দুটো স্পেস মানে এমার্জেন্সি এক্সিস্ট তো দুটো রাখার কথা, একটাই দেখছি আছে, সেই এইগুলোর এগেনস্টে আমাদের নোটিশ ইস্যু হবে, ঠিক আছে। আর ফ্লোরে প্রতিটা ফ্লোরে সে তো দেখে মনে হচ্ছে তো এরকমই চলছিল। প্রত্যেকটা ফ্লোরে ফায়ার ডিস্ট্রিবিউশন রাখার কথা, সেটা কি আছে? না, এবার বললাম না, কোনো ফায়ার লাইফ সেফটি মেজার কিছু নেই। কোনো ব্যবস্থা নেই। এর কি ডেডলাইন শেষে শো করে এগুলো এরা কোনো রিলেটেড পেপারস কোনো শো করতে পারছে না। কতগুলো হোটেলে এরকম দেখলেন? আমরা তো জাস্ট দুটো করেছি, কি পেলেন? দুটোতে মোটামুটি যা দেখলাম যে ফায়ারের লাইফ সেফটির ব্যাপারটা কিছু নেই, ইনস্টল করা নেই। ফায়ারের তরফ থেকে কি ব্যবস্থা নেবেন? আমি দিলাম যে ওদের এগেনস্টে নোটিশ ইস্যু করব। বলছি আজকে আপনাদের এই যে হঠাৎ করে এই না, হঠাৎ করে না, সারা পশ্চিমবাংলা ধরে চলছে, আর আমাদের রুটিন অডিট চলে, অডিট হয় আমাদের প্রায়। তারপর এই একটা দুটো বড় ইনসিডেন্ট হওয়ার পরে এখন যৌথভাবে আমরা পুলিশ প্রশাসন, দমকল, সব ডিপার্টমেন্ট মিলে আমরা যৌথভাবে একটা ইনভেস্টিগেশন করছি, ঠিক আছে। থ্যাংক ইউ। হোটেলগুলোতে যাবেন? হ্যাঁ, এবার যেগুলো নেই সেগুলো নিয়ে যাবো, ঠিক আছে। থ্যাংক ইউ। আমি স্টেশন অফিসার মনোজ কুমার দাস, দুর্গাপুর ফায়ার স্টেশন। আমাদের ফায়ার অ্যাকচুয়ালি কিন্তু যাওয়া আছে, আমাদের ফায়ার ফায়ার সবই আছে, বাট আমার মামা যেহেতু কারেন্টলি একটু আউট অফ স্টেশন আছে, আজকেই বেরিয়েছে। তো আমি এটা কি আমি বলতে পারছি না, কারণ আমি হোটেলে বিগত 1 মাস পর্যন্ত আমি বসছি, ঠিক আছে। তো আমি অ্যাকচুয়ালি কাউন্টারটা তুমি দেখি আর একটু খাবার সার্ভ করি। ফায়ারের ব্যবস্থা কোথায় রয়েছে? ওরা তো বলছে ফায়ারের তরফ থেকে কিছু পাওয়া যায়নি। আমাদের ফায়ারের ফাইল কিন্তু করা আছে। কোথায় রয়েছে? ফাইল করা আছে, কোনো ফায়ারের ব্যবস্থা আছে? ফায়ার এমনি আমাদের এক্সটিংগুইশার আছে, কোথায় আছে? সামনে আছে, সামনে আছে। তো তারা যে অভিযোগ করছে আপনাদের ফায়ার সিস্টেমে কোনো কিছু নেই, তো কি বলবেন? এই মুহূর্তে আমরা ডিসেবল করে বলতে কারণ আমার মামা অ্যাকচুয়ালি আউট অফ স্টেশন আছে, ঠিক আছে। তো এবার মামা আসুন সেরকমভাবে কথা বলবেন। কি নাম তোমার? আপনার নাম কি? প্রেম কুমার মাহাতো, হোটেলের নাম কি? दी होटल। रानीगंज में बड़ी डकैती की साजिश नाकाम। रानीगंज के पंजाबी मोड़ इलाके में पुलिस ने बड़ी डकैती की साजिश को नाकाम करते हुए 4 बदमाशों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना के आधार पर पंजाबी मोड़ फाड़ी पुलिस ने एक 4 पहिया वाहन को घेर कर तलाशी ली। पुलिस के मुताबिक वाहन से पाइप गन, जिंदा कारतूस और कई धारदार हथियार बरामद किए गए हैं। पुलिस ने मौके से 4 आरोपियों को दबोच लिया, जबकि अंधेरे का फायदा उठाकर 2 आरोपी फरार हो गए। फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस की छापेमारी जारी है। गिरफ्तार चारों आरोपी बीरभूम जिले के रहने वाले बताए गए हैं। पुलिस को आशंका है कि 6 लोगों का ये गिरोह किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी में था। अब पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर ये पता लगाने में जुटी है कि डकैती की योजना कहां और किसके इशारे पर बनाई गई थी। गुरुवार को सभी 4 आरोपियों को आसनसोल अदालत में पेश किया गया। आसनसोल में बुनियादी सुविधाओं को लेकर बड़ा बवाल देखने को मिला। बारिश के मौसम में तिरपाल तक नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने आसनसोल नगर निगम के 6 नंबर बोरो कार्यालय का घेराव कर दिया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि जरूरतमंद परिवारों को बारिश से बचाने के लिए तिरपाल उपलब्ध नहीं कराया जा रहा। इतना ही नहीं, अन्नपूर्णा भंडार जैसी सरकारी सुविधाओं का लाभ भी लोगों को नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर जनता अपनी समस्या लेकर जाए तो जाए कहां? स्थानीय लोगों का दावा है कि वे लंबे समय से अपनी समस्याओं को प्रशासन के सामने रखते आ रहे हैं, लेकिन समाधान नहीं हुआ। आखिरकार आज लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने बोरो कार्यालय का घेराव कर दिया।
और इस पूरे मामले को इसलिए भी गंभीर माना जा रहा है क्योंकि 6 नंबर बोरो का ये इलाका राज्य की शहरी विकास मंत्री अग्निमित्रा पॉल के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। यानी मंत्री के क्षेत्र में ही अगर लोग त्रिपाल और सरकारी सुविधाओं के लिए सड़क पर उतरने को मजबूर है तो सवाल सीधे व्यवस्था पर उठता है। हंगामे की खबर मिलते ही आसनसोल दक्षिण थाना पुलिस मौके पर पहुंची और प्रदर्शनकारियों से बातचीत शुरू की। फिलहाल पुलिस की मौजूदगी में स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश जारी है। এখানে বলছে তিরপাল দিছে জল পড়ছে সেদিন থেকে দেওয়া হচ্ছে এখন বলছে কি দেওয়া হবে না অর্ডার দেবে তো কেন আগে থেকে 3 দিন থেকে দেওয়া হয়নি অর্ডার এখন বলছে আমরা এতদিন থেকে লাইন দিয়ে আসছি কালকে 3 বার আমরা ঘুরে গেছি এখন বলছে দেওয়া হবে না কেন দেওয়া হবে না আগে কালে একটা চলে নিছে 10 টাকা আমাদের কেন আর দেওয়া হবে না আমাদের কি জল পড়ে না বাড়ি থেকে যে আমরা তিরপাল দিতে পারবো না বলছে তোমরা চলে যাও এটা কোনো মতলব হলো 3 দিন থেকে আমরা কাজ করতে হাজির করতে যাবো এরা দিবে বলে তো আমাদের ছোট ছোট বাচ্চা নেই এরকম বলে হয় কিছু চলতে দিচ্ছে আমরা গাড়ি করে এখানে গাড়ি জায়গা করছি আমার রূপবাড়ি आसनसोल में महज 2 महीने के बच्चे को 1 लाख रुपए में खरीदने के आरोप से सनसनी फैल गई। ईमेल के जरिए मिली शिकायत के बाद आसनसोल उत्तर थाना पुलिस ने जांच शुरू की। जांच के दौरान उत्तर धातका इलाके में एक दंपति के कब्जे से 2 महीने 13 दिन के बच्चे को बरामद किया गया। इस मामले में पुलिस ने दंपति समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान विनोद कुमार गुप्ता, उनकी पत्नी बबीता गुप्ता और कथित बिचौलिए अशोक के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार शुरुआत में दंपति ने बच्चे को अपना जैविक पुत्र बताया था, लेकिन पूछताछ के बाद आरोप सामने आया कि बच्चे को बीरभूम के सिउड़ी स्थित एक निजी नर्सिंग होम से कथित तौर पर 1 लाख रुपए में हासिल किया गया था। पुलिस अब ये जांच कर रही है कि बच्चे को गोद लेने में कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया था या नहीं और इस पूरे मामले में कितने बिचौलिए शामिल है। बच्चे को कानूनी प्रक्रिया के तहत चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के चेयरमैन के समक्ष भेजा गया है, जहां उसकी सुरक्षा और देखभाल की व्यवस्था की जाएगी। पुलिस बच्चे की असली पहचान, जैविक माता पिता, जन्म प्रमाण पत्र और कथित 1 लाख रुपए के लेन देन की भी जांच कर रही है। डीसीपी सेंट्रल ध्रुवदास के अनुसार गिरफ्तार तीनों आरोपियों को अदालत में पेश कर पुलिस हिरासत की मांग की जाएगी। अब जांच इस बात पर केंद्रित है कि इस कथित नेटवर्क में और कौन कौन लोग शामिल है। अन्नपूर्णा योजना का लाभ नहीं मिलने के आरोप में गुरुवार को दुर्गापुर और जमुड़िया में महिलाओं और स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया। दुर्गापुर में महकमा शासक कार्यालय के सामने महिलाओं ने करीब 30 मिनट तक सड़क जाम कर विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पिछली सरकार के दौरान उन्हें लक्ष्मी भंडार योजना का लाभ मिल रहा था, लेकिन वर्तमान सरकार के तहत अन्नपूर्णा योजना का लाभ उन्हें नहीं मिल रहा है। सड़क जाम की वजह से कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित हुआ। सूचना मिलते ही न्यू टाउनशिप थाना पुलिस मौके पर पहुंची और समझाने के बाद प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम हटा लिया। महिलाओं ने कहा कि योजना का लाभ पाने के लिए वे आगे भी प्रशासन के समक्ष आवेदन करेंगी। वहीं जमुड़िया में भी अन्नपूर्णा योजना का पैसा नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए महिलाओं और पुरुषों ने बीडीओ कार्यालय परिसर में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि दोपहर करीब 12 बजे तक बीडीओ, ज्वाइंट बीडीओ समेत कई अधिकारी कार्यालय में मौजूद नहीं थे। इससे नाराज होकर प्रदर्शनकारियों ने कार्यालय का गेट बंद कर दिया। स्थिति तनावपूर्ण होने पर केंदा फाड़ी की पुलिस मौके पर पहुंची। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच बातचीत के दौरान माहौल गर्मा गया। बाद में जमुड़िया थाना के केंदा फाड़ी के आईसी मदन मोहन दत्ता मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर उनकी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया।
করলেন? আমরা অন্নপূর্ণা ভান্ডার এখনো পাইনি। জুন মাসের 8 তারিখে অফলাইন করেছি, আবার 19 তারিখে জুন মাসে অনলাইন করেছি। সেই থেকে আমরা এখনো পর্যন্ত কোনো টাকা পয়সা পাইনি। আচ্ছা, যারা পাবার তারা পেয়ে গেছে। আমরা ভাড়া বাড়িতে থাকি, আমার ছেলে সরকারি স্কুলে পড়ে, কেন পাইনি? এতদিন কিন্তু আন্ডার প্রসেসে ছিল, সাবমিট আন্ডার প্রসেসে ছিল। তারপরে ফেলিওর দেখালো, এখানে এসডি অফিসে, ডিএমসি গেছি, ডিএমসি বলেছে এসডি অফিসে যান, এসডি অফিসে এসেছি, সেখানে একটা লিস্ট লিখে নিল, ফোন নাম্বার, আধার কার্ড নাম্বার, যে অনলাইনে করেছে সেই নাম্বার, ওয়ার্ড নাম্বার সব লিখে নিল, ব্যাস সেই লিস্ট জমা পড়ে রয়ে গেল। আবার 18 তারিখে ভিজে এসেছি, তখন ফেলিওর ছিল, আবার এলাম, তখন আন্ডার প্রসেস দেখালো। আবার 18 তারিখে এসেছি আগস্টের, তখনও দেখছি যে ভিজে এলাম, তখনও দেখছি যে ওরা লিস্টই লিখে নিচ্ছে, তারপরে কোনো টাকা পয়সা পেলাম না। আচ্ছা, আমাদের তো কোনো ডকুমেন্টস কোনো ভুল নেই, সাইবার ক্যাফে যদি কোনো কিছু ভুল পায় সেটা দায়িত্ব কি আমাদের? সেটা আমাদের নামে তো আমাদের মতো সবই দিয়েছি, ভাড়া করে থাকতো কেন আমরা পাবো না? আগে পেতেন? আগেকার সরকারের মধ্যে পেতেন? হ্যাঁ, আগে পেতাম, আগে পেতাম, আগে সরকারে পেতাম, কিন্তু বিএলএস থেকে আমরা কোনো কিছু পাইনি, কিন্তু আমরা তো পাওয়ার যোগ্য। তো আপনারা কেন আজকে রোড অবরোধ? আমরা এই কারণে করছি, আমাদের একবারও পাইনি, আমার মা একবার পেয়েছে, তারপর এখন 2 মাস পাইনি, এখন আজকে দেখেছে যে স্ট্যাটিস্টিক করে দেখেছে যে রিজেক্ট হয়ে গেছে। কি নাম আপনার? আমার নাম কেয়া কুম্ভ। उड़नों की ऊंचाई हर कदम पर। आसनसोल नगर निगम में आज सफाई कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी नगर निगम कार्यालय पहुंचे और कमिश्नर से मुलाकात कर अपनी समस्याएं और मांगे उनके सामने रखी। कर्मचारियों का कहना है कि वे लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आवाज उठा रहे हैं, लेकिन अब तक अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई है। कुछ सफाई कर्मचारियों को अचानक काम से हटाए जाने की चर्चा को लेकर भी उन्होंने नाराजगी जताई। हालांकि बातचीत के दौरान नगर निगम की ओर से स्पष्ट किया गया है कि फिलहाल किसी भी सफाई कर्मचारी को काम से नहीं हटाया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि मंत्री अग्निमित्रा पॉल की ओर से सफाई कर्मचारियों से दिन में 2 बार काम लेने की बात कही गई है। ऐसे में उनकी मांग है कि अगर काम दुगना लिया जाता है तो वेतन भी उसी अनुपात में दिया जाए। इसके अलावा कर्मचारियों ने सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुविधाएं, परिचय पत्र और अन्य बुनियादी लाभ देने की मांग रखी। सफाई कर्मचारियों ने नगर निगम प्रशासन से उनकी मांगों पर जल्द ठोस कदम उठाने की अपील की है। বছরে যাদেরকে হঠাৎ করে বসিয়ে দিয়েছে, ঠিক আছে, কালকে কাজ করেছে, আজকে হঠাৎ বসিয়ে দিল, এসআইরা বলছে তোদের কাজে লিব না। আর যারা বদলিতে কাজ করে, মানে যারা অসুস্থ আছে তার বদলিতে যারা কাজ করে তাদের দিকেও বসিয়ে দিয়েছে। তো আজকে আমরা কমিশনারের কাছে এলাম, কমিশনারের জানকারি নিলাম, কমিশনার বলছে আমরা এটা কোনো অর্ডার দিই নাই বসাবার, ঠিক আছে, এটা ভুলভাল হয়েছে। তো কাজ এখন সবাই করবে, 60 বছরের লোককে কাউকে বসানো যাচ্ছে না, কাউকে বসাবো না। আমরা বললাম ঠিক আছে স্যার, তো আপনি অর্ডারটা দিয়েছেন, তো আপনি এসআইকে বলুন। তো এসআই দিকেও বললাম আমি ফোন করে জানকারি দিয়ে দিচ্ছি, সবাই কাজ করবে। তো আমরা বললাম ঠিক আছে। আর আমরা যে 10 দিনের সময় দিয়েছি, আমরা একটা চিঠি দিয়েছি, ওই চিঠিটা দিয়ে ও বললো আমি আলোচনা করব অগ্নিমিত্র পালের সঙ্গে, বসে কথা করব, কথা করার পর ওরা ফির আমাদেরকে ডাকবে, আমাদের যা ডিমান্ড আছে, আমাদের ডিমান্ড ওরা বলবে। কি কি ডিমান্ড আছে তোমাদের? আমাদের অনেক ডিমান্ড আছে, বলো। আমাদের ডিমান্ড আছে, আমাদের কেজুয়ালের ডিমান্ড আছে, ডবল পিএফ, অনেক লোককে পিএফ পাওয়া যায় না, পিএফ যেমন পাওয়া যায়, ঠিক আছে। আমাদের ডবল হাজরি বলেছে, অগ্নিমিত্র পাল বলেছে যে 2 বেলা কাজ করবে, ডবল হাজরি পাবে। আমরা একটাই হাজরি পাচ্ছি, 2 বেলা কাজ করছি। আমাদের ওই 2 বেলা কাজ হাজরি চাই, ওইটা চাই। 60 বছর আগে রিটায়ার করো। তো আমরা তো 40 বছর এখানে খাটেছে, 60 বছরের লোকরা কোনো বেনিফিট পাওয়া যাচ্ছে না। আমরা ওদের বেনিফিট চাই, যে ওদেরকে যেমন বেনিফিট দেওয়া যাক, কিছু টাকা দেওয়া যাক বেনিফিট, যে ওদের সংসার চলতে পারে। ওরা 60 বছর পর করবে কি, খাবে কি, আর ওদের বাড়ির লোককে একজনকে চাকরি দিয়ে যাক, এটা আমাদের ডিমান্ড আছে। তারপরে আই কার্ড এগুলা তো দেওয়া যাচ্ছে না, যাচ্ছি পাচ্ছি না আমরা, ওগুলা সব চাই। আর আমাদের কেজুয়াল মেন দাবি আছে, কেজুয়াল আমাদেরকে কেজুয়ালটা করতে হবে, এটা আমাদের মেন দাবি। না না, বাড়াবার তো বলা গেছে, আমাদের এখনো কোনো টাকা বাড়েনি। আমরা এটাই চাইছি যে ডবল হাজিরি যখন আমাদেরকে বলেছে দেওয়া যাবে, তো আমরা ডবল হাজিরি আমাদেরকে চাই। 700 টাকা আমাদের হাজিরি। बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।